गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का 8वां क्लास है। अब इसमें हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे आपको कभी कभी आपको कैपिटल निकालने को बोलेगा, कभी प्रॉफिट निकालने को बोलेगा, कभी एसेट्स निकालने को बोलेगा, कभी लाइबिलिटी निकालने को बोलेगा। ठीक है, आज आपका क्वेश्चन नंबर 6 का है। इस क्वेश्चन में 6 में 3 पार्ट है, ए बी एंड सी। ओके, ध्यान से देखिए। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 8 सेकेंड पार्ट। आंसर ऑफ क्वेश्चन 6A। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैंने आपको बोला है कि इस टाइप के क्वेश्चन में पहले आप बैलेंस शीट बना लीजिए, और जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आप उसके हिसाब से चलते चलिए, तो आपका आंसर निकलता जाएगा। इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आपको मगअप नहीं करना है, बिल्कुल मगअप नहीं करना है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस एंड इन्वेस्ट ₹50,000। इसका मतलब आपका कैपिटल कितनी है, कैपिटल कितना है आपके पास, 50,000 है। 50,000 से आपने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। इसका मतलब ये क्या हुआ, बोलते नहीं है, लिखते भी नहीं है, पर समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल हम लिखते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल मतलब जब बिजनेस आपने स्टार्ट किया तो वो तो आपके लिए ओपनिंग कैपिटल ही हो गया, राइट है, ओपनिंग कैपिटल है। फिर यहाँ पे बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2019 हिज एसेट्स आर 65,000। मतलब क्या बोल रहा है कि एक साल के बाद इसकी जो एसेट्स हो गया, एसेट्स एक साल के बाद जो इसकी एसेट्स है, इसकी जो एसेट्स है कितनी बोल रहा है, 65,000 बोल रहा है। एक साल के बाद इसकी जो एसेट्स है 65,000 है। आपको मैंने बताया था कि बैलेंस का टोटल क्या होता है, दोनों साइड का इक्वल होता है। इसका मतलब कि जब एसेट 65,000 की है, 65,000 का, तो लाइबिलिटी भी 65,000 का होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, ध्यान से देखिए, एंड लाइबिलिटीज है 6,000। फिर बोल रहा है जो लाइबिलिटीज है कितनी है, 6,000 है। अब समझिए, तो हमें कितना चाहिए, 59,000 चाहिए। ये कंप्लीट होने के लिए, इसका टोटल होने के लिए मुझे कितना चाहिए, 59,000 चाहिए। क्लियर है। इसका मतलब यहाँ इन दोनों का यदि आप डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस देखते हैं, इसका मतलब कितना, क्लोजिंग जो कैपिटल है वो कितने से बढ़ा हुआ है, 59,000 से बढ़ा हुआ है। इट क्लियर। इसका मतलब हुआ है दोनों का जो गैप है ये क्या हो गया, प्रॉफिट की वजह से या एडिशनल कैपिटल की वजह से बढ़ा हुआ। तो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल के विषय में कुछ भी नहीं बोल रहा है, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल के विषय में कुछ भी नहीं बोल रहा है। इसका मतलब जब क्लोजिंग कैपिटल बढ़ रहा है तो किसी वजह से बढ़ रहा हुआ, प्रॉफिट की वजह से बढ़ रहा हुआ। तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 9,000 हो गया, और ये आपका निकल गया। अब इसको निकालना कैसे हो, देखिए अब ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाना है। देखिए टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ₹65,000 हो गया। और एज पर क्वेश्चन टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल
इसको क्लोजिंग कैपिटल मानेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटीज और टोटल लायबिलिटीज कितनी है 65,000 है। क्लोजिंग कैपिटल तो दिया नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल आप निकाल लीजिए, क्लोजिंग कैपिटल और लायबिलिटी जो है वो दिया हुआ है 9,000। सो देयरफॉर क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया 65,000 प्लस 9,000 इक्वल टू 56,000। नो, क्लोजिंग कैपिटल 56,000। सॉरी ये 6,000 है, लैटिस 6,000 है, तो ये आपका 59,000 हो गया, क्लोजिंग कैपिटल 59,000 हो गया। ओके, अब देखिए, अब प्रॉफिट से देखिए, हमेशा देखिएगा क्लोजिंग सारे एडजस्टमेंट करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल निकाल लीजिए। अब क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल लेस कीजिए और यदि रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट होगा। तब देखिए प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 ए का ये कंप्लीट हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट करनी है, ये इसी से रिलेटेड है। अब देखिए 6B, आंसर ऑफ क्वेश्चन 6B। सेकेंड है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6B, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6B। In respect of above, if the proprietor had invested ₹5,000, आपने इन्वेस्ट किया 5,000 से, तो ध्यान से देखिए, फिर से बैलेंस शीट बनाइए, फिर बैलेंस शीट बनाइए, आप फिर देखिए, आराम से देखिए, आपका सारा क्वेश्चन होता जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6B, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6B। फिर से बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट देखिए, पहले की तरह देखिए, ओपनिंग कैपिटल आपका यही रहेगा, ओपनिंग कैपिटल कितनी है आपका, ओपनिंग कैपिटल 50,000 है, 50,000। फिर आपको यहां पे बोल रहा है if the proprietor had invested 5,000 as additional capital plus additional capital आपका कितना है, एडिशनल कैपिटल 5,000 है, एडिशनल कैपिटल 5,000 है, ये टोटल हो गया 55,000 हो गया, 55,000 हो गया। ओके,
एंड विड्रॉन रुपीज 2000 लेस ड्रॉइंग जो है ड्रॉइंग कितनी है 2000 है, ड्रॉइंग कितनी है 2000 है, ये कितना हो गया 53,000 हो गया। ये आसानी से समझ में आ रहा है बहुत अच्छा से। और आपका ये कितना 65,000 है, ये कितनी 65,000 है। और जो लाइब्रेज है लाइब्रेज जो है आपका 6,000 है। तो जो डिफरेंस आया वो कितना गया 59,000 हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। ये डिफरेंस आया बैलेंसिंग फिगर है आपका, ये बैलेंसिंग फिगर है आपका। ये है कहाँ से आया क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल कहाँ से आया बैलेंसिंग फिगर से आया। तो 53,000 से 59,000 आ रहा है, इसका मतलब इसको ये बढ़ा हुआ है। तो जो डिफरेंस आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये प्रॉफिट की वजह से आ रहा है। प्रॉफिट कितना हो गया 6,000 हो गया। तो इस केस में जो प्रॉफिट आया वो 6,000 आया। अब देखो इसको इजी कैसे निकालते हैं, बहुत इजी में देखिए। देखिए पहले निकालिए टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू 65,000। और एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लैंड, टोटल एज पर क्वेश्चन, as per question, question total liabilities, therefore closing capital, closing capital is equal to closing capital is equal to 65,000 minus 6,000 is equal to 59,000, 59,000। अब लिखिए, फिर लिखिए एज पर क्वेश्चन, अगेन एज पर क्वेश्चन, again as per question, question closing capital, closing capital, capital is equal to opening capital, opening capital
प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल आपका निकाल चुका आपने, 59,000 आपने निकाल लिया। ओपनिंग कैपिटल आपका 50,000 है, एडिशनल कैपिटल 5,000 है, ड्राइंग्स 2,000 है, प्लस प्रॉफिट तो आपका 53, तो ये हो गया 59,000 53,000 plus profits. So therefore profit is equal to 59,000 minus 53,000 is equal to rupees 6,000. ओके, एक क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन कर दीजिए, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सी को हटा दीजिए। करके ये देखना नहीं बनी है, देखो आगे देख लो।